नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुजफ्फरपुर से दिल्ली की भी जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। नए साल में मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। इससे यात्रियों की दिल्ली पहुंचने में 10 से 12 घंटे ही लगेंगे, जो मौजूदा एक्सप्रेस ट्रेनों से 6 से 8 घंटे कम है। इस नई ट्रेन के रखरखाव के लिए पाटलिपुत्र में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक खास कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रेन के सुचारू परिचालन के लिए रेलवे की मरम्मत का काम भी जारी है। सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सूद ने बताया कि वंदे भारत की तैयारी चल रही है। फिलहाल मुख्यालय से इस संबंध में अब तक कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है। वहीं रख रखाव के लिए संरचना तैयार होगी, इसके बाद ही वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो सकेगा। बिहार में बिछेगा पुलों का जाल। 250 करोड़ की लागत से बनेंगे 23 ब्रिज। राज्य के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में 23 आरओबी और पुल बनाए जाएंगे। इस मद में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पथ निर्माण विभाग ने इन योजनाओं के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। 2-3 साल के भीतर इन योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इनमें से कई ऐसी योजनाएं जो पहले से ही चल रही है। विभाग अधिकारियों के अनुसार दरभंगा में उज्जैन घनश्यामपुर के बीच पुल का निर्माण होगा। वहीं दरभंगा में भी पिपरा रोड में पुल का निर्माण होगा। दक्षिण बिहार में 2 दिन जमकर बरसेगा मानसून। गया समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के दक्षिण जिलों में मंगलवार और बुधवार को जमकर बारिश होने का आसार है। पटना, गया समेत आसपास के जिलों में 2 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इससे इन इलाकों में लगातार बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भाग के जिलों में गरज तड़के के साथ हल्की से मध्य बारिश के आसार है। वहीं इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इनमें रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर और नवादा शामिल है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसरो की शेयर करेंगे जिले के 2 मैट्रिक टॉपर, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। सीतामढ़ी जिले के 2 मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा सम्मान मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा 2024 में बालक वर्ग में टॉप करने वाले मोंटी कुमार और बालिका वर्ग में टॉप करने वाले दिव्या भारती को बेंगलुरु स्थित इसरो परिसर का भ्रमण करने का मौका मिलेगा। सरकार इन दोनों बच्चों के इसरो दौरे का पूरा खर्च उठाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों में विज्ञान सोच का विकास करना है। छात्र छात्राओं को डेटा नहीं देने वाले प्राइवेट स्कूलों को 24 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो रद्द होगी रजिस्ट्रेशन। बिहार के दरभंगा में निजी स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं का डेटा नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। स्कूलों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर एक दिन में स्कूल प्रशासन की ओर से डेटा एंट्री का काम नहीं शुरू हुआ तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शहर के निजी विद्यालय में अध्ययनरत 1ली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की एंट्री संतोषजनक है। कार्यक्रम पदाधिकारी से दरभंगा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृतिका वर्मा ने संबंधित निजी विद्यालय के प्राचार्य एवं व्यवस्थापक को पत्र लिखकर 24 घंटे के अंदर एंट्री कार्य शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। वहीं नगर बीईओ से निजी विद्यालय से प्रतिवेदन भी मांगा है। होमगार्ड के लिए 40 साल की उम्र में क्या आवेदन? 55 की उम्र में अब लगाएंगे दौड़। सीतामढ़ी जिले में 2 से 9 सितंबर तक होमगार्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा प्रखंडवार आयोजित होगी। इसके लिए वर्ष 2009 और 2011 में वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता अर्हता 5वीं पास और आयु सीमा न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस तरह 40 साल की उम्र में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 55 की उम्र में दौड़ लगाएंगे। आवेदन करने के 15 साल बाद होने वाले शारीरिक जाँच परीक्षा को लेकर अब कई अभ्यर्थी सक्षम नहीं है। 2.5 महीने में सरकार को 4 झटके, मोदी के हनुमान चिराग क्यों बढ़ा रहे बीजेपी की मुश्किलें? केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, मगर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्र मंत्री चिराग पासवान सरकार को झटके पर झटके देते जा रहे हैं। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग ने पहले SC/ST आरक्षण में जब सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुखर होकर विरोध किया। इसके बाद विपक्ष की देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग का समर्थन कर दिया। फिर लोकसभा में लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया तो उसके ठीक बाद यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर दिया। चिराग पासवान के बदले रुख से एनडीए में हलचल मची हुई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चिराग बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए कश्मीर को लेकर राजनेताओं की राजनीतिक गलियारों में चहल पहल बढ़ने लगी है। इसी क्रम में एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया। मांझी ने कहा कि यदि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो लोग कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग सत्ता के लिए हिजबुल से भी हाथ मिला सकते हैं। इससे पहले भी यही बयान मांझी ने सोशल मीडिया पर अभी कहा था, जिससे उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले फिर से एक्टिव हुई पुष्पम प्रिया चौधरी। बिहार के चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय है, लेकिन चुनाव का माहौल बनाने में वक्त लगता है। इस समय बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में उतरने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। उन्होंने बिहार के नाम एक चिट्ठी लेकर राज्य की सियासत पर जमकर हमला किया।
बिहार में पुराने थाने भवनों की बदलेगी सूरत, बहुमंजिला इमारत का होगा निर्माण। बिहार में पुराने पुलिस थानों के भवनों की सूरत बदलेगी। इन पुराने भवनों की जगह पर आधुनिक जरूरतों के हिसाब से थाना भवनों में बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इन थानों में अलग वर्क स्टेशन के साथ ही गवाहों से पूछताछ, अनुसंधान और रिकॉर्ड रखने को अलग अलग कमरे होंगे। साथ ही पुलिस कर्मियों के रहने की भी सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में करीब 3/4 भवनहीन और भूमिहीन थाना भवनों का निर्माण पूरा करने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। नई पहल से राजधानी के कोतवाली व कंकड़बाग समेत विभिन्न जिलों में मौजूद पुराने थानों भवनों की जमीन पर ही नए भवन तैयार होंगे।